कि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या आप कोई पीजी चलाते हैं, आप कोई फ्लैट किराए पे देते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ आपकी इनकम आती है, तो इस साल के बजट से जो आप वो इनकम कैलकुलेट करते हो, उस पे आप जो टैक्स कैलकुलेट करते हो वो चेंज होने वाला है। इसको समझने के लिए अपन समझते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 22 कवर करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि आपकी रेंटिंग से जो भी इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो जाती है। उसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 24, जो बात करता है कि आपकी जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है उसमें से 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। अपन ये एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके फ्लैट में 4 रूम है, उसका आप किराया चार्ज करते हैं 25,000 पर ईयर। तो आपके 4 रूम का किराया 25,000 है पर ईयर, मतलब आपके 1 लाख रुपये पर ईयर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। तो गवर्नमेंट उसमें से आपको बोलती है कि 30% की आपको छूट मिल जाएगी, मतलब जो आपका टैक्स लगेगा वो 70,000 पर ही लगेगा। लेकिन इसी सिनेरियो में मान लीजिए जो आपके 4 रूम थे उसमें आपका कुछ खर्चा भी लग जाता है। मान लीजिए आपको एक वॉचमैन रखना पड़ता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है और अदर रिपेयर मेंटेनेंस हो जाते हैं। तो मान लीजिए वो जो खर्चा आपका आता है वो आ जाता है आपका पूरे साल मिला के 40,000 रुपये। तो आपके पास आए 1 लाख रुपये, आपके खर्च हो गए 40,000 रुपये, आपको नेट जो बचे वो बचे 60,000 रुपये। तो पहले आपको ऑप्शन मिलता था कि आप किसी भी हेड में आप अपनी रेंटल इनकम बता सकते थे। आप एक ऑप्शन ले सकते थे, आप रेंटल इनकम बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो आप बताते आपकी इनकम 1 लाख रुपए, क्योंकि उसमें आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता। तो आप 1 लाख बताते, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अपन ने बात की वो मिल जाती 30%। मतलब 1 लाख अपन इनकम बताते, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती 30,000, आपका नेट जो टैक्स लगता वो लगता 70,000 रुपये पे। और आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में बताए, तो उसमें आप बताते रेंटल इनकम 1 लाख रुपए, उसमें से आप खर्चा जो लेस करते वो करते 40,000 रुपये, जो आपका एक्चुअल में लगा था वॉचमैन का, बिजली का एंड एट्सेट्रा। तो अपन 1 लाख इनकम बताते, 40,000 एक्सपेंस बताते, अपना नेट बचता 60,000 रुपये। तो अपना जो टैक्स लगता वो लगता 60,000 रुपीज़ में। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस करते थे वो सोचते अब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों दिखाऊँ, वो दिखा देते इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, तो उनका 4,500 रुपये टैक्स लग जाता, तो उनको वो वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता। इस बार बजट में क्या किया, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 28 मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक अमेंडमेंट लेके आई और एक एक्सप्लेनेशन ऐड की। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने वाली इनकम है, अगर आप उसको बिजनेस ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं दिखा सकते, तो जो इस केस में अपना 1 लाख पे 40,000 का एक्सपेंस हुआ था, अपन ने 60,000 बिजनेस में दिखाया, वो अपन अगली बार से नहीं कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अगर एक्चुअल में कोई बिजनेस करता है तो क्या वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं दिखा पाएगा? क्या मान लो सच में कोई फ्लैट उसका है और वो उसको पीजी बना के रखा है, उसके एक्चुअल में उसके एक्सपेंस होते हैं, वो काफ़ी सारे टाइप के एक्सपेंस करता है, बिजली का किराया, वॉचमैन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, तो क्या वो क्लेम नहीं कर पाएगा? उसको सिर्फ 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन से काम चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए जवाब ये है, अगर आपका एक्चुअल में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप उसको बिजनेस में नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपको एक्चुअल में उसको बिजनेस में दिखाना है तो आप क्या करना होगा, पहली बात तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे आप कन्वर्ट करा लीजिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, कुछ प्लेसेस में आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल है, तो आप कॉमर्शियल के अंदर उसका टैक्स पेमेंट कीजिए। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आपने रेजिडेंशियल ले रखा होगा, उसको कन्वर्ट कराए कॉमर्शियल में। आपके जो भी बिल्स है उसे आप कन्वर्ट करा लीजिए कॉमर्शियल में। कुल मिला के कल को जब आप बिजनेस प्रॉपर्टी में आप इनकम दिखाए उसके रेंट की और आपके पास नोटिस आए कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में ना दिखा के बिजनेस प्रॉपर्टी में क्यों दिखाई, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई मेरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है इसलिए मैं बिजनेस में दिखा रहा हूँ। तो जो अमेंडमेंट भी आया है वो आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब जो अपने रहने की जगह होती है, जो अमेंडमेंट भी आया है वो अपनी सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बिजनेस प्रोफेशन में नहीं दिखाने के लिए उन्होंने कहा है, वो आपको कंपलसरी हाउस प्रॉपर्टी में दिखानी होगी। तो अगर आपकी कॉमर्शियल है तो आप हाउस प्रॉपर्टी में भी दिखा सकते हैं और बिजनेस प्रोफेशन में दिखाते हैं, तो वो अभी भी आपके पास चॉइस बचती है। रेजिडेंशियल है तो उन्होंने बिजनेस में दिखाने की आपसे चॉइस वापस ले ली है और आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में दिखा पाएंगे। और अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप फिर भी उसे कॉमर्शियल में दिखाना चाहते हो तो उसके तरीकों को मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।